तो पीछे की क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, उसके परावर्तन के बारे में। अब अपन बात करते हैं दर्पण की। तो अपन दो प्रकार के दर्पण पढ़ेंगे। एक दर्पण तो अपन दर्पण पढ़ेंगे अपन दो प्रकार के। तो एक तो अपने जो सिलेबस के आधार पर नॉर्मल सा है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल। एक पढ़ेंगे अपन गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। अब ये जो समतल दर्पण है ये एक नॉर्मल यानी कि सामान्य ज्ञान के रूप में दे रखा है, और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे अपन विस्तार से। इसमें क्या पढ़ेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले अपन यदि बात करें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण अपन सभी जानते हैं कि जो समतल दर्पण है वो अपन चेहरा देखने के लिए घर पे रखते हैं, वो दर्पण कैसा होता है? समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण का मतलब होता है कि प्लेन होना। प्लेन यानी एकदम सिंपल होता है, एकदम प्लेन होता है, ठीक है। और ये तो होता है पारदर्शी माध्यम अपना, और उस पर यदि एक तरफ पेंट कर दें, पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ कितनी होती है? एक ही होती है। चाहे वो गोलीय दर्पण हो चाहे वो समतल दर्पण हो, उसमें परावर्तक पृष्ठ होगी, वो कितनी होगी? केवल एक ही होगी। तो एक परावर्तक पृष्ठ बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है? एक तरफ से पेंट कर दिया जाता है, एक तरफ क्या हो जाएगी? परावर्तक पृष्ठ। तो ये इसका है परावर्तक पृष्ठ, ये हो गया इसका परावर्तक पृष्ठ। जहां से प्रकाश की किरण आकर टकराती है उसका परावर्तन होता है, वो इस पर होगा। यहां पर प्रकाश की किरण आकर टकराएगी, इधर इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं, देखो कि जो समतल दर्पण है उसके अंदर अपन को जो प्रतिबिंब इसका बनता है वो कैसे बनता है? तो मान लीजिए अपन ये समतल दर्पण है अपना, क्या है? समतल दर्पण है, और यहां पर कोई बिंदु है, यहां से मान लो प्रकाश की किरण आ रही है और ये टकराकर इधर जाएगी, आएगी, टकराएगी और टकराकर इधर जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो ऐसे बनता है। यानी ये तो हो गया इसका बिंब, यानी जिस वस्तु को अपन देख रहे हैं वो तो हो गई बिंब, यानी अपनी वस्तु। और यहां पर जो इसका बना वो बन गया इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनती है, इसकी छाया बनती है, वो बन गया। अब इसमें से दो तीन क्वेश्चन अपन को देखने हैं। पहला क्वेश्चन तो कि दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है? दर्पण से जो बिंब होता है उसका प्रतिबिंब होता है वो कितनी दूरी पर बनता है? तो देख लो, यदि जितनी दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब रखेंगे उतनी दूरी पर पीछे की तरफ क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि यदि ये 2 सेंटीमीटर पर यदि ये बिंब है तो इसका प्रतिबिंब भी इसके पीछे कितने सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा? 2 सेंटीमीटर। तो दर्पण के क्या बनता है? पीछे बनता है। कितनी दूरी पर बनता है? जितनी दूरी पर बिंब को रखा है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहां से अपन यदि दर्पण से 2 सेंटीमीटर की दूरी ले रहे हैं बिंब की, तो उसके जस्ट पीछे 2 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब जब तेजागी शीशा सामने खड़ा हो, जितनी दूरी बनाए के रखो ना शीशा से, बत्ती दूरी का पिछला नाका थारो प्रतिबिंब दिखे। अब जब और दूर जाओगा तो वो प्रतिबिंब तो और पीछे चले जाओगे, वो सामने होगा, और आगा होगा तो और आगा जाओगे, फिर और आगा होगा तो और आगा जाओगे। तो कहने का मतलब है कि जो बिंब है वो अपनी उतनी दूरी पर रहता है जितनी दूरी पर बिंब का प्रतिबिंब, यानी बिंब होता है वो उसका प्रतिबिंब उतनी दूरी पर रहता है जितनी दूरी पर क्या है? बिंब। एक चीज तो इसमें ये याद रखनी है। दूसरा कि अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपन को कितना बड़ा समतल दर्पण लेना होगा। तो मान लो कि यदि आपकी लंबाई 5 फीट है, कितनी फीट है? 5 फीट। तो आपकी पूरी फोटो देखने के लिए, भाई पूरी फोटो भी कमाया जाए बिन देख बा के लिए थाने इको आधो यानी 2.5 फीट के लेना पड़ा वो दर्पण लेना पड़ा। यानी अपनी लंबाई का आधा दर्पण लेना होगा जिसमें अपनी पूरी प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये अपना एक समतल दर्पण है जिसके अंदर तो इसका प्रतिबिंब होता है वो पीछे की तरफ बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। दूसरा, बिंब कितनी दूरी पर होता है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है। तो दोनों बिंब और प्रतिबिंब दोनों समान दूरी पर बनते हैं। अपनी पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण से आधा क्या लेना पड़ता है अपन को? बिंब यानी कि अपनी लंबाई से आधा क्या लेना पड़ेगा? अपन को दर्पण लेना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा समतल दर्पण है जिसके बारे में नॉर्मल से क्वेश्चन यदि पूछे जा सकते हैं तो अपन ने इनके बारे में डिस्कस किया। अब जो अपना मेन टॉपिक है वो है अपना गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। तो
अपन अब पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक तो होगा आपका अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। एक गोलीय दर्पण में आता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंदर यदि अपन बात करें तो अवतल दर्पण का गोलीय का मतलब होता है जैसे ये गोला है और इसको यहां से कट किया, इसको उठाकर यहां रख दिया। मान लो ये गोला है, इसको कट किया और इसको उठाकर यहां रख दिया, इस तरीके से रख देंगे, यानी कि ये जो पार्ट है इसको उठाकर अलग कर दिया। ये खोखला गोला है, इस गोले का कट करके ऐसा पार्ट अपन बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो अब देखो यदि अपन गोलीय दर्पण के अंदर, ये तो हो गया आपका गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? गोलीय दर्पण। यानी अपन कहेंगे कि इसके अंदर अपन ऐसा प्रतिबिंब या ऐसा दर्पण बना रहे हैं तो अभी तक इनके नाम उत्तल और अवतल नहीं रख सकते, क्योंकि अभी तक ये क्या है? केवल और केवल गोलीय दर्पण है। कैसे दर्पण है? गोलीय दर्पण है। अब इनके नाम अपना उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण रखते हैं तो वो किसके आधार पर रखेंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा चेंजमेंट अपन को करना पड़ेगा कि इनको बनाना पड़ेगा। जैसे समतल दर्पण में एक तरफ पेंट किया था, उसी तरह इनमें भी एक तरफ क्या करना पड़ेगा? पेंट करना पड़ेगा। तो यदि गोले के बाहर की तरफ मैं पेंट कर दूं, गोले की किस तरफ पेंट कर दूं? बाहर की तरफ, यानी कि ये पूरा गोला है और इस गोले के बाहर की तरफ पेंट कर दिया, अंदर की तरफ इसकी क्या हो गई? परावर्तक पृष्ठ हो गई। तो ऐसा दर्पण कैसा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। और यदि गोले के मैं अंदर की तरफ क्या कर दूं? पेंट कर दूं, तो ये दर्पण कैसा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ होगा वो होगा बाहर की तरफ। इसका परावर्तक पृष्ठ किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। तो यदि गोले के बाहर की तरफ पेंट किया गया और गोले का जो वक्रीय पृष्ठ है वो किधर है? परावर्तक पृष्ठ है, वो अंदर की तरफ है, तो ये अवतल है। और गोले का जो परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ पेंट किया गया है, तो वह उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये तो अपने किए केवल दर्पण की पहचान। क्या की है? दर्पण की पहचान की है। अब अपन दर्पण की बात करते हैं। जैसे पहले ले लेते हैं अवतल दर्पण को। कौन से दर्पण को? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को लेने के लिए अपन को सबसे पहले दर्पण बनाएंगे। तो ये कैसा दर्पण है बताओ? ये अभी न तो उत्तल है नहीं अवतल है। तो नाम बोले ओ कुछ है, तो खाली दर्पण है। अभी क्या बाल ना फाक के कर दिया, कलर कर दिया, कलर करवाऊंगा तो माया रो पेंट कर दियो, बोले ओल्लो कलर कर दियो, कलर करता है। अब कौन सा बन गयो? अवतल दर्पण बन गो। कौन सा बन गो? अवतल दर्पण। अब इसके अंदर अपन इसके नाम रखेंगे, कुछ बिंदु हैं वो देखेंगे। तो देखो दर्पण के दोनों किनारे हैं, उनको तो बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक, जिनको अपन एम और एन से लिखते हैं। तो ये तो क्या कहलाएंगे? द्वारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्वारक। दर्पण का केंद्र, गोले का केंद्र नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। गोले का केंद्र नहीं बोल रहा हूं, किसका केंद्र बोल रहा हूं? दर्पण का केंद्र। तो ये अपने पास दर्पण है और इसका केंद्र ये है। ये क्या है? इसका दर्पण का केंद्र। इस केंद्र को अपन बोलते हैं, इसको पी से तो लिखा जाता है, इसको बोला जाता है ध्रुव है। क्या बोला जाता है? ध्रुव। ये इसका है, क्या हो गया? इसका ध्रुव हो गया। ये दोनों द्वारक है एम एन, और ये जो गोले का ये दर्पण का केंद्र है वो क्या है? ये ध्रुव है। दर्पण के ध्रुव से एक सीधी रेखा निकलती है। क्या निकलती है? सीधी रेखा। क्या निकलती है? सीधी रेखा निकलती है। इस सीधी रेखा को बोलते हैं, कौन सी रेखा बोलोगे? जो सीधी रेखा होती है, मुख्य अक्ष। इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष हमेशा किधर से निकलती है? दर्पण के केंद्र से, यानी कि ध्रुव से निकलने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब अपन अगली बात करें कि ये तो पूरा अपना क्या है? गोला है ऐसे। ये तो है गोला। अब इस गोले का केंद्र कहां हो गया? ये हो गया। अब इस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र बोला जाता है। तो ये इसको सी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? सी से। अपन बात करें कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक बिंदु होता है, उसको बोलते हैं अपन फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। इसको बोला जाता है फोकस बिंदु। ये हो गया आपका फोकस बिंदु।
अपने पास द्वारक हो गए, ध्रुव किसको बोला जाता है, वक्रता केंद्र किसको बोला जाता है, मुख्य अक्ष किसको बोली जाती है, फोकस बिंदु किसको बोला जाता है, वो बात हो। अब अपन इनकी दूरियों की बात कर लेते हैं। तो वक्रता केंद्र से लेकर और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या। क्या होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, इसको बोला जाता है आपकी वक्रता त्रिज्या। आ त्रिज्या क्या बनी हुआ, यहाँ बनी, देखो ओ गोल है, पूरा गोला को, पूरा गोला को केंद्र है, जब पूरा गोल पूरा तो क्या होगा व्यास, और व्यास की आदि, व्यास की आदि क्या बनेगी, व्यास की आदि है त्रिज्या, आदि की होगी त्रिज्या होगी। तो यो पूरा गोलो और ई गोले की आदि की होगी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब अपन बात करें आगे, तो अपन आगे की बात करते हैं। तो ये तो इसकी क्या होगी त्रिज्या, और ये जो फोकस दूरी किसको बोलेंगे कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, ये आपकी फोकस दूरी और ये ध्रुव के बीच की दूरी किसको बोला जाता है, फोकस दूरी। क्या बोला जाता है, फोकस, इसको बोला जाता है। ये अपने पास इस दर्पण के अंदर क्या है, बिंदु है। ये अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में सेम ही रहने वाले हैं। तो द्वारक, वक्रता त्रिज्या किसको बोला जाता है, वक्रता केंद्र, मुख्य एक्स, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, ये सब अपने इसके बारे में पढ़ा है। अब अपन अवतल दर्पण के अंदर बात करें कि अवतल जो दर्पण है, इस अवतल दर्पण के अंदर अपन बात करें कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की बात करें अपन, जैसे दोनों के बना लेंगे एक साथ में ही, उत्तल और अवतल दोनों की। तो उत्तल और अवतल दोनों के बनाने के लिए अपन को सबसे पहले ध्यान देना है कि पहले तो अपन बना लेते हैं अवतल का, इधर तो बना लेंगे अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और इधर बना लेंगे अपन उत्तल दर्पण की। दोनों के अंदर जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो देखो मैंने ये दर्पण बनाया और इस दर्पण के अंदर इधर मैंने पेंट कर दिया, तो ये बन गया आपका अवतल दर्पण। और मैंने इधर ये दर्पण बनाया और इसके इधर पेंट कर दिया, तो ये बन गया आपका अवतल, उत्तल दर्पण, सॉरी कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल दोनों के अंदर मुख्य अक्ष होती है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो इधर भी प्रतिबिंब बनता है, जो आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनता है वो पीछे की तरफ बनता है। तो इस तरीके से सीधी रेखा चली जाएगी। तो अब नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मुख्य अक्ष आपको पता ही है, द्वारक है, ये आपके एम एन है, ये आपका पी है, ये इसमें भी एम एन है, ये आपका पी है। अब देखो अपन बात करते हैं, ये इसने वक्रता त्रिज्या ले ली, ये इसकी फोकस दूरी, फोकस बिंदु ले लिया, ये अपने ले लिया। ठीक है, तो ये इसका वक्रता फोकस बिंदु हो गया, ये इसकी वक्रता त्रिज्या, क्योंकि गोले का केंद्र तो इधर ही है ना, तो फोकस बिंदु और वक्रता त्रिज्या दोनों इधर होगी। अब अपन बात करते हैं कि यदि परावर्तक पृष्ठ इधर है तो अपन अनंत से कोई प्रतिबिंब है, वहां से कोई किरण आती है तो मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो फोकस बिंदु से गुजरकर जाती है, तो ये चली गई फोकस बिंदु से गुजरकर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और कहां से चली गई, फोकस बिंदु से। ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस बिंदु से, मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस बिंदु से चली गई। तो इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कहां बनने वाला है, फोकस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ऐसे यदि परावर्तक पृष्ठ इधर है तो बिंब इधर ही होगा, तो इसका जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है वो टकराकर ऐसे चली जाएगी और वो टकराकर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो किससे गुजरेगी, वो फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। ऐसे किरण आएगी, टकराएगी, चली जाएगी और किससे चली जाएगी, फोकस बिंदु से, टकराएगी, चली जाएगी और फोकस बिंदु से, फिर टकराकर फिर घूम जाएगी, पीछे की तरफ मिलाएंगे तो कहां मिलेगी, फोकस बिंदु पर। तो ये कहने का मतलब अपना अवतल और उत्तल दर्पण है जिसके अंदर फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। जब मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आती है तो वो फोकस बिंदु से गुजरे जाती है और जहां पर इसको काटती है दो रेखाएं, वहां पर इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। अपन बात करते हैं उत्तल अवतल दर्पण के अंदर कि इसके अंदर जो अपन बात करते हैं वो देखते हैं कि आगे का जो पॉइंट अपना क्या है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वो तो कहां से गुजरती है, और फोकस बिंदु पर किरण आती है वो कहां से गुजरती है, वक्रता केंद्र पर आती है वो कहां से जाती है, तो वो अपन को देखना है। तो पहले अगर अपन बात करें किसकी, अवतल दर्पण की, तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण।
अब अपन बात करें कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये तो मुख्य अक्ष हुई और ये होगी किरण आपकी आने वाली, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, वो फोकस बिंदु से गुजर जाती है। कहां से गुजर जाती है? फोकस बिंदु से गुजर जाती है। और इसमें भी यही बात करेंगे अपन, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, ये परावर्तक टकराकर इधर चली जाएगी और इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो यह कहां मिलेगी? फोकस बिंदु पर मिलेगी। तो कहने का मतलब हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, वो कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। फिर अपन अगला बात करें कि ये अपना हो गया उत्तल, सॉरी अवतल, ये हो गया उत्तल, ये कौन सा हो गया? उत्तल हो गया। इसके अंदर आने वाली किरण देखो, अगर फोकस बिंदु से कोई किरण आती है, ये मान लो फोकस बिंदु से आ गई, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस बिंदु से आने वाली किसके समांतर हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर। और यदि ये फोकस बिंदु पर किरण आ रही है, किस पर आ रही है? फोकस बिंदु पर, तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। फोकस बिंदु पर कोई किरण आ रही है तो वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर, क्योंकि मुख्य समांतर आ रही थी, वो कहां जा रही थी? फोकस बिंदु पर, और फोकस बिंदु से आ रही है तो मुख्य अक्ष की क्या हो गई? समांतर हो गई। अगली देखते हैं अपन अगला कि यदि वक्रता केंद्र पर यदि कोई किरण आकर टकराती है, किस पर टकराती है? वक्रता केंद्र पर। यदि वक्रता केंद्र पर आकर टकराती है तो वो किरण कहां जाती है? तो देखो ये आपका वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु, तो यदि वक्रता केंद्र पर कोई किरण आकर टकराती है तो वो आती है और वापस उसी बिंदु पर लौट जाती है। यानी गोला है, मान लो ये गोला है, इस केंद्र पर है, आकर टकराएगी, टकराकर वापस इसी पर वापस लौट जाएगी, क्योंकि यहां पर ही इसका लंब बन जाता है, तो वापस किस पर लौट जाती है? वक्रता केंद्र पर। तो ये इसका फोकस बिंदु हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, आएगी और यहां से टकराकर वापस इसी पर लौट जाएगी। एक पॉइंट और है इसमें अंदर, वो अपन देखते हैं कि जैसे मान लो कि ये आपका अवतल, ये उत्तल, ये तो बन गया उत्तल और ये बना दिया अपन ने अवतल। अब इसकी बात करें अपन, तो इसके अंदर बात करने पर कि यदि ध्रुव पर यदि कोई किरण आकर टकराती है तो वो ध्रुव से परावर्तक होकर तिर्यक रेखा के रूप में निकल जाएगी। अब इसको तिर्यक रेखा क्यों बोलते हैं? देखो इसमें तीर बन गया है, कैसा? ये तो मुख्य अक्ष, ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, ये तीर बन गया, तो इस रेखा को अपन बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो अपन कह देंगे कि यदि ध्रुव पर आकर टकराती है वो तिर्यक रेखा के रूप में निकल जाती है। यदि ध्रुव पर आकर टकराएगी तो तिर्यक रेखा के रूप में बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो यदि ये 3-4 बातें आपको याद है कि किरण कहां से आती है, कहां जाती है, तो यदि ये बातें याद हो जाएगी तो मैं कह सकता हूं कि आप इसके जो बिंब के प्रतिबिंब बनने वाले हैं वो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है।